हाय एवरीवन, आज मैं एक नई पिका कार्ड रीडिंग के साथ आपके सामने आई हूँ और ये करियर का टॉपिक, आपका ये जो रीडिंग का टॉपिक रहेगा वो है करियर। ठीक है, इट्स अबाउट करियर रीडिंग। ठीक है, तो ये जो आपकी करियर रीडिंग रहेगी इसमें मैं देखूंगी कि नियर फ्यूचर में आपके लिए करियर को लेके क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या गाइडेंस आ रही है, और मैं कुछ रेमेडीज भी आपको दूंगी आपकी रीडिंग के अनुसार। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपनी पाइल, 2 पाइल रखी है मैंने, और पाइल जो 1 है उसके ऊपर मैंने 1 ही रखा है। ठीक है, और अगर पाइल 2 आप चुनना चाहते हो तो उसके ऊपर मैंने 2 नंबर रखा है। तो आपको जो भी इंट्यूटिवली पाइल अट्रैक्ट करती है आप उसे अट्रैक्ट कीजिए। ठीक है, और अपने करियर को लेके जितने क्वेश्चंस हैं अपने मन में रखिए और गॉड से प्रेयर करिए कि मैं कौन सी पाइल को चुनूँ, और ताकि मुझे अपने करियर के लिए एक अच्छी गाइडेंस मिले और ताकि मैं अपनी लाइफ में आगे प्रोग्रेस कर सकूं। ठीक है, ऐसी इंटेंशन देते हुए गॉड से, प्रभु से आप प्रेयर करें और अपनी करियर की रीडिंग के साथ चलें। एंड थैंक यू सो मच फॉर मुझे मेरी रीडिंग को लाइक करने के लिए एंड सब्सक्राइब करने के लिए। हेलो पाइल 1, जिन्होंने भी ये नंबर 1 चूज किया है, चलिए देखते हैं कि क्या कहती है आपकी करियर प्रेडिक्शन। नियर फ्यूचर में आपको क्या ब्लेसिंग्स आ रही है करियर को लेके। ठीक है, और ये मैंने 2 कार्ड आपके लिए शफल किए हैं। ठीक है, ये हमारे दोनों प्लैनेटरी कार्ड्स हैं, तो जिसमें 2 प्लैनेट्स आपके आए हैं, जुपिटर और सैटर्न। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे ये देखना है कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये देखूंगी कि आपकी अभी की कंडीशन क्या है करियर को लेके, और नियर फ्यूचर में आपकी क्या संभावनाएं, क्या गाइडेंस, क्या ईश्वर की तरफ से ब्लेसिंग्स और क्या चीज़ें हो रही हैं वो देखने की कोशिश करूंगी। और साथ ही साथ आपको कुछ रेमेडीज भी दूंगी ताकि आप अपने करियर में और ज़्यादा प्रोग्रेस कर सकें। ठीक है, तो मैं ये जो जुपिटर और सैटर्न का कार्ड है इसकी भी मैं आपको बाद में बताती हूँ। पहले मैं थोड़े से कार्ड्स ले लूँ यहाँ से आपके लिए। फर्स्ट कार्ड है हमारे पास हेरोफेंट का, सेकंड कार्ड है हमारे पास 7 ऑफ कप्स का, थर्ड है हमारे पास किंग ऑफ कप्स का, देन हमारे पास है फूल, 6 ऑफ कप्स एंड द बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास। देखो डियर, यहाँ पे जितने भी पाइल 1 के व्यूअर्स हैं ना, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे आपका जुपिटर आया है, यहाँ पे हेरोफेंट का कार्ड आया, सैटर्न आया है। ठीक है, आपका जो भी काम है ना, ये ऐसी फील्ड में हो सकता है जहाँ पे कम्युनिकेशन की ज़रूरत पड़ती है, एक टीचर लाइन हो सकती है, एक कोई भी मार्केटिंग को लेके आपकी चीज़ें हो सकती हैं, या वॉटेवर कोई भी आपका ऐसा काम है। ठीक है, जहाँ पे ना जो गुरु और सैटर्न का आपकी कुंडली के हिसाब से भी अगर हम देखेंगे ना, बर्थ चार्ट के हिसाब से, तो गुरु और सैटर्न का उस पर काफ़ी असर रहेगा। चाहे वो अभी राजयोग बन रहा है, या आप इस सैटर्न या गुरु के नंबर्स से बिलोंग करते हो, नंबर 8 या नंबर 3 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, और या आपका जो लगन चार्ट है वो गुरु या सैटर्न की राशि से बिलोंग करता है। ठीक है, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसा है जो इन 2 प्लैनेट्स का आपके करियर में काफ़ी इफेक्ट्स है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि अभी जो है ना आपके अंदर ना बहुत सारा विस्डम है डियर, बहुत सारा। चाहे आप एक जॉब करते हो, चाहे आप बिजनेस करते हो, या आप किसी स्पिरिचुअल
करियर पाथ पे हो, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी आ रही हैं कि यहाँ पे बहुत सारे लोग एक स्पिरिचुअल जैसे करियर पाथ हो सकता है, जैसे कि एस्ट्रोलॉजी है ना, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, ये भी टैरो कार्ड रीडिंग, ये सब उसके अंडर आते हैं। हीलर आप उसके अंडर आते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये इस करियर के, इस पाइल 1 के अंडर आती हैं चीज़ें। इनसे हटकर भी आप हो सकते हो, जहाँ पे आपको रेगुलर पीपल से एक कम्युनिकेशन करना है, एक उनसे बातचीत करते रहना, ठीक है। ऐसा आपका जो भी है ना, आपका मतलब जहाँ पे आपका ज्ञान, जहाँ पे आपका विस्डम, जहाँ की आपकी समझदारी, जहाँ की आपकी खुद की जो इनर गाइडेंस है ना, वो बहुत काम आती है, ठीक है। अब यहाँ जो भी पाइल 1 के व्यूअर्स है ना, ये अपनी लाइफ में मतलब ऐसा है कि ये इन्होंने ना अभी फिर से अपने जीवन को ना एक जैसे कोई भी बिजनेस या करियर या कोई भी चीज़ है ना, उसमें काफ़ी चीज़ें जैसे उन्होंने कर ली हैं, कंप्लीट कर ली हैं, ठीक है। अब जो है ना, वो जितना आप करियर में दे रहे हो, जितना आप हार्डवर्क कर रहे हो, उतना रिजल्ट बैक अभी नहीं है, ठीक है। उतना आपको रिवर्स बैक नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिला? अभी तक भी ऐसा हुआ होगा कि आपने करियर में काफ़ी हार्डवर्क किया होगा, लेकिन उतना रिजल्ट आपको वापस नहीं मिला है। यहाँ मैं अब फिर बोल रही हूँ, ये जितने भी पाइल 1 की व्यूअर है ना, ये यहाँ पे काफ़ी स्पिरिचुअल वाइब्स मुझे आ रही हैं, ठीक है। मतलब ये ऐसा भी हो सकता है कि आप काफ़ी स्पिरिचुअल या ग्राउंडेड टाइप के इंसान हो, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें आपके साथ ना काफ़ी जुड़ी हुई आ रही हैं, तो आपके ऊपर ना गॉड की काफ़ी ब्लेसिंग्स हैं। तो आपको ना सबसे पहले अपने करियर में मैं आपको बता दूं कि आपको अपनी ही गाइडेंस लेनी है, आपको किसी पे ट्रस्ट नहीं करना है, ठीक है। जो आपकी इनर पावर कहती है ना, उसे मानना है और उस हिसाब से अपना बिजनेस और अपनी जॉब को चूज करना है, ठीक है। वहाँ से आपके जो हर्डल्स हैं, जो हार्डवर्क्स हैं, वो ना कम होंगे, क्योंकि जितना आप अपनी थॉट्स और अपनी इनर इंट्यूशन पे ट्रस्ट करते जाओगे, उतनी जल्दी आपकी लाइफ में प्रोग्रेस आती जाएगी। क्योंकि आप गिवर्स बहुत हो, क्योंकि आप दूसरों का ज़्यादा पहले सोचते हो, क्योंकि अब हो सकता है आपकी फैमिली डिस्ट्रैक्शंस बहुत हो, आपकी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके ऊपर बहुत हो, तो आप अपने करियर पे ध्यान नहीं दे पा रहे, या बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, या मनी इशू है, या कुछ भी है जो आप अपनी पूरी तरह से अपना टैलेंट बाहर नहीं ला पा रहे, ऐसी कोई भी चीज़ है। लेकिन मुझे लगता है कि रिसेंटली आपने अपने बिजनेस में, अपने करियर में किसी भी तरह से कुछ इम्प्रूवमेंट लाया, कुछ नया शुरू किया है, कुछ तो ऐसी चीज़ें आपने फिर से एक नई शुरुआत की है, फिर से वापस से आपने ना अपने करियर में एक हार्डवर्क फिर से करना शुरू किया है, ठीक है। चलो मैं यहाँ पे देखती हूँ कि नियर फ्यूचर में आपका वो जो हार्डवर्क है, आपकी जो भी चीज़ें हैं, वो नियर फ्यूचर में आपके लिए क्या करने वाली हैं, और क्या कहता है आपका करियर, ठीक है। फिर मैं आपको उसके लिए रेमेडीज भी बताऊंगी। देखो डियर, आप इतने टैलेंटेड हो, आप इतने हार्डवर्कर भी हो कि अपॉर्चुनिटीज़ की आपके पास कमी नहीं होगी। बस आपको जो भी अपॉर्चुनिटीज़ कैप करनी है, जिस तरफ भी जाना है, वो खुद की इनर गाइडेंस सुननी है, ठीक है। और दूसरी बात, आप किसी छोटी मोटी पोस्ट के लिए नहीं, मतलब जैसे ना आपकी प्रोग्रेस बहुत है, तो आपको कहा जा रहा है कि कितने भी हर्डल्स हो जाएं, कितना भी हार्डवर्क कर लो, ठीक है। आपकी जो पिक्चर होनी चाहिए ना, आपका जो विजन होना चाहिए अपने करियर को लेके, बड़ा होना चाहिए, ठीक है। आपको जितना आप विजन दोगे, जितना आप अपने बारे में, अपने ऊपर ट्रस्ट करोगे और मेहनत पे, अपनी खुद के हार्डवर्क पे ट्रस्ट करोगे, उतनी जल्दी आपकी लाइफ में प्रोग्रेस आती जाएगी, ठीक है। और ये ऐसा हो सकता है कि पास्ट में हो चुका है, आप निकल चुके हो उन हर्डल से, अब आपने अपनी जीवन की फिर से शुरुआत की है, फिर से कोई नई जॉब या नया बिजनेस, दोनों तरह से यहाँ पे आ सकता है। या आपका कुछ काम ऐसा भी हो सकता है जो सोशल सर्विस से रिलेट हो, ठीक है। आप सोशल सर्विस करते हो, लोगों की मदद करते हो, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि आप ऐसी चीज़ों को करते हो, ठीक है। यहाँ पे आप टीचर हो सकते हो, एक गाइड हो सकते हो, ठीक है। और अगर मैं बात करूं तो आपका कोई ऐसा काम, किसी भी और भी आपके बिजनेस काफ़ी इसमें आ रहे हैं, जैसे किसी ना किसी स्टील या लोहे से रिलेटेड, या फिर कोई ऐसा आपका वर्क है शूज़ से रिलेटेड, ठीक है। आपके ऐसे कुछ भी, मतलब कोई भी, अगर आपका इनमें से भी कोई रिलेटेड नहीं भी है वर्क, तो भी आपने कहीं तो अपने वर्क में
किसी ना किसी ऐसे वर्क में आपने फिर से एक नई शुरुआत की है, ठीक है, जहाँ पे आप काफ़ी टाइम से हार्ड वर्क कर रहे थे और अब आपने ठान लिया है कि मुझे आगे बढ़ना है और मैं फिर से अपने जीवन की फिर से शुरुआत करूँगा और फिर से हार्ड वर्क करूँगा। और आपने ये हार्ड वर्क फिर से और नई स्टार्ट इसलिए करा कि आपकी लाइफ की अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आई और जिम्मेवारियाँ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी जो है ना, जहाँ से आपको काफ़ी रिलैक्स मिला ताकि आप अपने जीवन की फिर से शुरुआत कर सको, ठीक है। अब मैं यहाँ देखती हूँ कि आप ना फिर से, मैंने कहा ना, आपने फिर से एक नया काम शुरू किया है, चाहे नया ऑफिस हो सकता है, नई जगह हो सकती है, नई प्लेस हो सकता है, आपके लिए एक न्यू जॉब हो सकती है, ठीक है। आपने फिर से काम शुरू किया है और अब ना आपको कहा जा रहा है कि ना अपनी इंट्यूशन सुनो, ठीक है, अपनी इंट्यूशन सुनो, अपनी जो आपके अंदर से गाइडेंस आती है ना, आप उसको सुनो, ठीक है। और जितना आप अंदर से इंट्यूशन सुनते जाओगे, आप अपने जीवन की करियर में नई कामयाबियों को छूते जाओगे, नई चीज़ों को छूते जाओगे और अपने जितने भी लाइफ के मनी से रिलेटेड या कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी प्रॉब्लम है ना, वो सब यहाँ पे आने वाले समय में मुझे सॉल्व होते हुए दिख रही है। क्योंकि अब आपने जो नया काम शुरू किया है ना, आपने ये समझ लिया है कि मेरा काम करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, या हो सकता है कि लाइफ ने आपको पहले इतना स्ट्रगल करवाया और फिर वो आपको रिजल्ट दे। आपको कुछ चीज़ें समझ आने लगी हैं अपने लाइफ की, आप अपनी इंट्यूशंस आप सुनने लगे हो, अब अपने जीवन के सही रास्ते पे आप निकल चुके हो। तो याद रखो, आपकी अब एक नई यात्रा यहाँ से स्टार्ट हो रही है और जितने हर्डल्स है ना, जितने अप्स एंड डाउन है ना, जो आपको खुद भी एक ट्रस्ट था कि ये होगा और अब वो खत्म हो रहा है। आपकी जो क्रिएटिविटी है ना, अब आप इतना फोकस करोगे कि वो आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, ठीक है। यहाँ पे किसी की प्रमोशन हो सकती है, नया जॉब, या पूरी तरह से आप एक कोई बिजनेस ही अपना पूरा चेंज कर सकते हो, ठीक है, या एक नई ऑफिस को आप ज्वाइन कर सकते हो, या फिर एक कोई भी अपने जीवन में एक नए तरीके से आप शुरुआत कर रहे हो, ठीक है, जहाँ पे आपको खुद की विस्डम के साथ जुड़ना होगा, खुद की नॉलेज के साथ जुड़ना होगा। तो जैसे जैसे आप अपनी नॉलेज के साथ जुड़ते जाओगे, जैसे जैसे आप अपनी इनर गाइडेंस को सुनते जाओगे कि मुझे ये बिजनेस करना है या नहीं करना है, मुझे ये पार्टनर चूज करना है या नहीं करना है, मुझे ये जॉब, आपके पास दो चॉइसेस आ रहे हैं, मैं ये जॉब करूं या ये करूं, आप वो सारे आंसर्स आपके पास है, ठीक है। आपकी यात्रा ही ऐसी थी कि जो आपको पहले हार्डवर्क करवाएगी, फिर रिजल्ट देगी। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपने हार्डवर्क नहीं किया या आपके पास वो सेंसेस नहीं है काम करने की, आपको समझ नहीं है, या आप कहीं कोई गलती करो, लेकिन वो कहीं ना कहीं कुछ यात्रा आपकी इस तरह की थी जहाँ पे आपको काफ़ी हर्डल्स थे, काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी आपके ऊपर, और काफ़ी चीज़ें कुछ ऐसी थी जहाँ से आप ब्लॉकेज फील करते थे और अपनी लाइफ में, अपनी यात्रा में, अपने करियर को आगे बढ़ाने में फोकस नहीं कर पा रहे थे। अब आपकी वो जो चीज़ें हैं ना, वो सारी सॉल्व हो रही हैं, ठीक है, जो भी परेशानियां थी ना, वो सॉल्व हो रही हैं। हो सकता है कि आपके ऊपर परिवार की, अपने मदर फादर की, या आप मैरिड हो तो आपके बच्चों की, मतलब एक सिंगल मदर या सिंगल फादर ऐसे करके भी हो सकते हो, जो ज़्यादातर, या फिर आप ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने वाले हो। तो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि अब आपको इनर इंट्यूशन सुननी है और अपनी जो यात्रा है, इसको आप पूरा ट्रस्ट करके चलते जाओ, क्योंकि आपको बिगर पिक्चर देखनी है, छोटी पिक्चर नहीं। आप कुछ बड़ा करने के लिए यहाँ पे आए हो, ठीक है। मीन्स आप जहाँ भी हो, आप जिस भी बिजनेस में हो, जॉब में हो, या एक कोई स्पिरिचुअल वर्क भी करते हो, ठीक है। अगर मान लो आप कोई फॉर एग्जाम्पल कोई टैरो कार्ड रीडर हो, कोई एस्ट्रोलॉजर हो, ठीक है, तो आपकी जो काम है ना, उसको सराहा जाएगा, ठीक है। उसका रिजल्ट, आपके हार्डवर्क, शनिदेव यहाँ पे आपको आपके काम का रिजल्ट बहुत जल्दी आपको मिलेगा, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है 3 मंथ्स, या अभी से 3 मंथ्स, जून जुलाई अगस्त में भी आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है। 3 मंथ्स, फिर आफ्टर 6 मंथ्स आपकी लाइफ में कुछ और बड़ा इम्प्रूवमेंट आएगा,
ठीक है। अब यहाँ से ना आपकी स्टार्ट हो चुकी है। अब फर्स्ट 3 मंथ जो आपको अपॉर्चुनिटी आए, जो आप कर सकते हो अपने करियर में बैलेंस करने के लिए, जितना हार्डवर्क कर सकते हो आप करते जाओ। आपको 3 मंथ्स बाद रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। अगस्त, अक्टूबर और नवंबर मंथ्स ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं डियर, ठीक है। यहाँ पे आपको कोई बिग अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आएगी, चाहे वो करियर ऑफर हो या बिजनेस में प्रमोशन हो या जॉब में प्रमोशन हो, या आप किसी भी तरह की जिस भी करियर फील्ड में हो, वहाँ पे आपका कुछ सोशली नेम फेम बढ़ेगा, ठीक है। आप किसी भी तरह से किसी मीडिया से भी लिंक हो तो वहाँ पे भी आपका काफ़ी नेम फेम बढ़ेगा, ठीक है डियर। यहाँ पे हम और देखते हैं कि आपके करियर में और क्या आपको गाइडेंस आ रही है, ठीक है। आपको क्या गाइडेंस आ रही है करियर फील्ड में, पाइल 1 वालों को क्या गाइडेंस आ रही है, डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस है। देखो आपको कहा जा रहा है, मैंने आपको पहले भी बोला कि एक बिगर पिक्चर देखो, ठीक है। आपको छोटी छोटी चीज़ों को अपने मन में नहीं लगाना है, और जिस तरह से अब अभी तक आप स्ट्रॉन्ग खड़े रहे हो ना, कोई चीज़ आपको हिला नहीं सकी, आप खड़े रहे, कितनी भी मनी की दिक्कत आए, किसी ने साथ दिया आपको नहीं दिया, लेकिन आप खड़े रहे, आप हार्डवर्क करते रहे, तो अब जो हार्डवर्क का आपका रिजल्ट आने जा रहा है ना, वो एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट होगा, जो आपकी क्रिएटिविटी को फुलफिलमेंट देगा और आपकी क्रिएटिविटी को बाहर निकालेगा, ठीक है डियर। आपने जितने भी हर्डल्स अभी तक किए, जितना भी हार्डवर्क किया ना, ये एक ऐसा टाइम है जहां आपको आपका ट्रस्ट काम आएगा। जितना आप अपने ऊपर विश्वास करोगे, अपने काम पे विश्वास करोगे, अपने काम करने के तरीके, आपके काम करने के जितने आइडियाज है, जितनी भी आपको अंदर से होता है ना कि मुझे काम नहीं करना चाहिए, अगर आपको अंदर से आवाज है तो मत करो। अगर आपको आता है कि नहीं मुझे करना चाहिए, कितने लोग आपको बोल रहे हो कि ये काम मत कर, लेकिन आपको वो करना है, आपको खुद पे ट्रस्ट करना है, अपनी क्रिएटिविटी पे ट्रस्ट करना है, और आप जितना उस पर ट्रस्ट करते जाओगे उतनी बड़ी पिक्चर आपके लिए खुलती जाएगी, ठीक है। क्योंकि ये आपकी करियर गाइडेंस है। आपके करियर में आपने काफ़ी मेहनत की है, काफ़ी स्ट्रगल फील की है, इतनी दिक्कतें आई आपको करियर को लेके, मनी वाइज आपको बहुत सारी फैमिली इशू, बहुत सारी रिलेशन वाइज चीज़ें भी आई होंगी, ठीक है। लेकिन आपने ना हिम्मत नहीं छोड़ी, तो ये जो आप हिम्मत नहीं छोड़ी और हार्डवर्क आप करते रहे और आप इनर इंट्यूशन के साथ जुड़े रहे, यही चीज़ अब आपको रिजल्ट देने जा रही है। यहाँ पे आपको सैटर्न, खासकर आपकी कुंडली में आपके जो सैटर्न है वो आपके कर्म, जैसे आप ना कर्म प्रधान, मतलब कि आपने जैसे जैसे आपके कर्म करते जाओगे आपके रिजल्ट उतने करियर में आपको आते जाएंगे। तो आपने वो कर्म किए भी हैं, काफ़ी चीज़ें आपने अपनी लाइफ के लेसन्स और परीक्षाएं आपने पास की हैं, तो यहाँ पे आप करियर काफ़ी अपॉर्चुनिटी आ रही है। आपकी जॉब में भी काफ़ी बिग प्रमोशन है। आप करियर की बात करो तो वहाँ भी आपका बिजनेस का एक अलग लेवल होगा, जो कि आप जैसा आप डिज़ायर करते हो वैसा आप अपनी चीज़ें अपनी बुन सकते हो, आप अपनी वैसा काम कर सकते हो और वो आपकी डिज़ायर्स पूरी होंगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है काफ़ी सारे लोग जो है ना वो मनी भी कमाएंगे, बहुत सारी चीज़ें करेंगे, उनकी प्रमोशंस भी होगी, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो मेरी फर्स्ट वाइल है वो कहीं ना कहीं इतनी अंदर से स्पिरिचुअल है कि स्पिरिचुअल का मतलब ऐसा नहीं होता कि आप जरूरी एस्ट्रोलॉजर हो या कुछ हो, लेकिन आप इतने अंदर से ऐसे हो कि एक कहते हैं ना, एक आपकी सोल इतनी विस्टम से भरी हुई है कि आप अपनी चीज़ों में लोगों की सेवा करना या लोगों की मदद करना, ये आपका ना, ये आपका एक जैसे मूल, जैसे अंदर से ना आप ऐसे ही हो, ठीक है। आप कुछ भी हो ना, आप इस काम से भी जुड़े रहोगे, कहीं ना कहीं आप सोशल सर्विस भी करोगे, कहीं ना कहीं आप लोगों की मदद करने में भी हमेशा आगे रहते हो। तो ये चीज़ें आपके साथ हमेशा जुड़ी रहेंगी और आपने इन पर ट्रस्ट करना है और आगे बढ़ते जाना है। और आप अब देखोगे कि आप पीछे मुड़ के नहीं देख रहे हो, आप स्टेप बाय स्टेप अब आगे बढ़ते ही जा रहे हो। आप अपनी लाइफ में बहुत आगे प्रोग्रेस करोगे डियर। जो एक हार्ड टाइम था ना वो आपका खत्म हो चुका है, ठीक है। अब आपको सिर्फ और सिर्फ खुद की इनर वॉइस सुननी है, और खुद की इनर वॉइस पे और अपनी खुद की गाइडेंस पे जो अंदर से आपको आता है ना कि मुझे ये करना है नहीं करना है, उस पर ट्रस्ट करना और आगे चलते जाना। अच्छा, आप लोगों के लिए रेमेडी क्या है? रेमेडीज ये है कि आप ब्लू कलर की कैंडल्स ले लें,
ठीक है। इसको रेगुलर 21 डेज तक एक कैंडल रोज बर्न करनी है। उस कैंडल की लो को देखते हुए जिस भी मंत्र, जिस भी पाठ, जो भी चीज़ जो आप रेगुलर वे में अपनी लाइफ में करते आए हो, चाहे वो ओम नमः शिवाय या जिस भी धर्म से आप बिलोंग करते हो, जिस पूजा पाठ को आप करते आए हो, उसको आप अपनी जीवन में उस मंत्र को, उस पूजा को, आप जो भी करते हो उनका नाम लें, उस गुरु का, उस परमात्मा का, उस गॉड का नाम लें, जो भी आपने लेना है, जिसको आप ऑलरेडी आप जिनसे जुड़े हुए हो उनका 21 टाइम्स नाम लें और उनसे एक पूरे कॉन्फिडेंस से कहें कि अब आई एम रेडी, मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। अपनी मुझे कोई भी आप जीवन में कभी भी कंफ्यूजन हो कि मुझे आगे करना क्या है, मैं क्या चूज करूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे कंफ्यूज हो रहा हूँ, मैंने यहाँ पे पैसा लगा दिया, क्या ये सही है, ये गलत है, मैं ये जॉब अपॉर्चुनिटी ये वाली लूँ या नहीं लूँ। आपने वो कैंडल 21 डेज तक बर्न करनी है, ब्लू कैंडल्स, और आपने 21 टाइम उस गॉड का नाम लेना जिन्हें आप पूछते हो, ठीक है। और आपने ये मैनिफेस्ट करना है कि जो मेरी अंदर से इनर गाइडेंस आ रही है मैं वो करने जा रहा हूँ और मुझे पता है कि मुझे इसमें कामयाबी मिलेगी, मुझे इसमें सक्सेस मिलेगी, ठीक है। ये जब आप करते जाओगे आप देखोगे कि आप अपने करियर में खुद ब खुद आपके करियर के रास्ते खुलते जाएंगे, जैसे जैसे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जाएगा आपके, क्योंकि चूंकि आप काफ़ी अच्छे मैनिफेस्टर हो, काफ़ी अच्छे आप स्पिरिचुअली लाइन से जुड़े हुए हो, तो आपकी चीज़ें जल्दी जल्दी खुलती जाएंगी, जल्दी जल्दी आपके काम होते जाएंगे, ठीक है डियर। और आपके अंदर के जितने फियर्स है ना, डर है, अकेलापन है, खासकर अकेलापन, जो आप अपने आप को अकेला समझते हो, वो चीज़ें आपकी ख़त्म हो जाएंगी, आपको पूरा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और फिर आप देखोगे कि आप कितनी अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब को भी लेके देख रहे हो ना डियर, तो आपकी यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब का भी लगने का पूरा यहाँ पे आ रहा है कि आपकी वो जॉब लग सकती है। आप अपना हार्डवर्क करें और आपको अगर एग्ज़ाम देना है, एग्ज़ाम दे, आपको जो भी उसके लिए करना है वो आप कर सकते हो, ठीक है। अभी आपका समय करियर के लिए बहुत अच्छा है, बस नीड टू बी कॉन्फिडेंस। और आप अगर ये ब्लू कैंडल वाली रेमेडी करते हो तो इससे आप काफ़ी अच्छे परिणाम देखोगे, काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखोगे डियर। तो ये थी आपकी करियर रीडिंग। होप ये रीडिंग आपके काम आए और आपके क्वेश्चंस के आंसर मिले हों। और अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। हेलो पाइल 2, जिन्होंने भी ये नंबर 2 चूज़ किया है, चलिए देखते हैं कि आपकी करियर में आने वाले समय में क्या होने वाला है और आपकी करियर में गॉड की तरफ से आपको क्या गाइडेंस है। और मैं इसके लिए आपको कुछ एंड में रेमेडी भी बताऊंगी, जो भी आपके लिए मुझे सही लगी वो चीज़ मैं बोलूँगी, आप उसे ज़रूर कर सकते हो और उसे आजमा सकते हो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो आप रेमेडी करोगे तो आपकी लाइफ में काफ़ी इम्प्रूवमेंट और सक्सेस देखोगे। तो पहले मैं आपकी रीडिंग कर लेती हूँ। ये 2 कार्ड मैंने पहले शफल कर रखे थे, मैं इस बारे में आपसे ज़रूर बात करूँगी। और चलिए देखते हैं कि जो भी मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स हैं उनकी लाइफ में करियर में अभी क्या चल रहा है, ठीक है। पहले मैं आपकी प्रेजेंट एनर्जी देखूंगी, फिर मैं देखूंगी कि नियर फ्यूचर में आपके करियर को लेके क्या प्रमोशन, क्या गाइडेंस और क्या चीज़ें होने वाली है। देखो डियर, अभी तक मैंने कार्ड नहीं खोले, लेकिन मैं इतना आपको बता दूं कि बहुत ही कहते हैं ना, एक डायनेमिक एनर्जीज आपकी तरफ आ रही हैं। चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप कुछ कर रहे हो, मनी वाइज आपके करियर में बहुत अच्छे आपकी अपॉर्चुनिटीज आएंगी। और यही मौका है, आप जितना इस मौके को संभाल लोगे उतना ही अपनी लाइफ में सक्सेस करोगे, ठीक है। ये एक स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन है मेरे को पाइल 2 वालों के लिए। क्यों? चलिए, 9 of Cups, Hangman, 7 of Cups, 2 of Pentacles, देखो डियर, यहाँ पे ना क्या है कि जो भी मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स हैं ना, वो ना अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ना किसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो आप, बहुत ज़्यादा आपकी विश है कि मेरा करियर ऐसा हो, या मेरा करियर, आपके डिज़ायर्स हैं कुछ ऐसी, ठीक है। उसमें क्या हो रहा है कि आप उसमें रिजिड हो रहे हो, लेकिन आपको कहा जा रहा है कि और भी ऑप्शंस हैं आपके पास,
और भी चीज़ें बहुत है, थोड़ा ध्यान से देखो, आपके अंदर इतनी सारी क्रिएटिविटी है, क्यों अपनी लाइफ को इतना आप हार्ड कर रहे हो? ठीक है, आपको जो भी चीज़ें आपको रिजेक्ट कर रही है, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि जो भी आपकी लाइफ की चीज़ें अदर पार्ट्स है जो करियर से रिलेट नहीं करते, वहाँ पे आप उन चीज़ों को लेके या अपने करियर में जगलिंग को फेस कर रहे हो। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको ना जैसे हो सकता है कि इसमें से बहुत सारे लोग ऐसे हों जो अपनी स्टडी के लिए बाहर गए हों, या जिन्होंने अभी तक स्टडी कर रहे हैं बच्चे, ठीक है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने जीवन के काफ़ी सारे लेसन्स ले रहे थे, जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि शायद मे बी मेरे लिए कोई पनिशमेंट थी, या मेरे करियर को अभी तक इतनी ब्लॉकेजेस क्यों थी, और उस चीज़ ने आपको काफ़ी हर्ट किया है। ठीक है, तो उस वजह से आपको कहा जा रहा है कि आपको रेडी किया जा रहा था, आप जो भी चीज़ों में रेडी किए गए हो, अब समय आ चुका है कि जो भी आपने अपने करियर में सीखा है, जो भी एक्सपीरियंस लिया है करियर का, ठीक है, उसे अपने करियर में उस एक्सपीरियंस को लगाओ, क्योंकि आप जो है ना बहुत अच्छी एनर्जी भी हो। यहाँ पे ना देखो, आप यहाँ देखोगे एम्परर ने भी रेड कपड़े पहने हैं, मार्स भी यहाँ पे हमें रेड कलर का दिख रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है मंगल जो आपकी एनर्जी में नेम फेम दिलाता है, रिकॉग्नाइजेशन दिलाता है, आपकी प्रमोशन करता है, आपको काफ़ी सारी एनर्जीज देता है। मंगल आपके करियर में बहुत कहते हैं ना, एक अच्छे ओहदे में पहुंचाना, एक अच्छी नेम फेम दिलाना, किसी भी आप पॉलिटिकल लाइन में हो, कोई किसी पॉलिटिक्स में हो, किसी बड़ी पोस्ट पे हो, ठीक है, और या फिर आप किसी भी ऐसी जगह पे हो जहाँ पे आपका काफ़ी रुतबा जो है ना अब बढ़ेगा। ठीक है, आपको जितना भी आपने अभी तक सीखा है अपने बिजनेस को लेके, या अभी जितने भी आपने कई बार फेलियर फील किए होंगे, एक बार बिजनेस डाला होगा नहीं चला होगा, या आपने कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ गए होंगे लेकिन आपको डिजर्विंग जॉब नहीं मिली, या आप अभी तक अपने टैलेंट को बाहर नहीं कर पाए, या जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में रही है, जितना आपने स्ट्रगल किया, जितने आप टैलेंटेड हो, जितना आपने हार्डवर्क किया, उतनी रिजल्ट्स नहीं मिल पाए, ठीक है ना, अब वो समय आ चुका है कि उन चीज़ों को पाने का, क्योंकि अभी तक ना आपको उन चीज़ों की पूरी तरह से समझ नहीं थी। ठीक है, आपको अभी और सीखना था, अपने करियर को और बढ़ाने के लिए अभी और सीखने की ज़रूरत थी। तो जहाँ पे आप यूनिवर्स की तरफ से भी सिखाए जा रहे थे, और कहीं ना कहीं आप खुद भी हो सकता है कि किसी स्टडी को कंप्लीट कर रहे हो, किसी कोर्स को कर रहे थे, वो कंप्लीट किया है, ऐसा भी हो सकता है। तो ठीक है, यहाँ पे आपको ना अब पूरा मौका दिया जाएगा, पूरी अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएंगी जो आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सको। तो अभी फ़िलहाल क्या है कि आप अपने आप को काफ़ी स्टक फील कर रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे साथ करियर में ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों मेरे रास्ते नहीं खुल रहे हैं, क्यों मैं जीवन में कुछ आगे नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ना मार्स की एनर्जी के साथ साथ मून की एनर्जीज भी है। तो ठीक है डियर, यहाँ पे एक चीज़ और है, आपका ना एक बहुत एक ड्रॉबैक ये रहेगा कि जैसे आप आज सोच रहे हो कि मुझे आज ये बिजनेस करना है, कुछ देर बाद आप सोचोगे 2 दिन बाद कि नहीं यार मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे अपना मनी लगा दूँ, या मैं ये वाली जॉब कर लूँ, नहीं यार मुझे लगता है कि ये जॉब मेरे लिए ज़्यादा ऑफर करेगी, मुझे इस टाइप की जॉब मिल जाए ना तो मज़ा आ जाएगा। तो ऐसे थॉट आपके ना बार बार चेंज होते हैं, तो आपको चेंज नहीं करना है, आपको एक चीज़ के साथ स्टक रहना है, और उसके साथ आपको हार्डवर्क करना है, और उस जो भी आपका टैलेंट है, जो आपको लगता है ना कि जिस चीज़ में आपकी क्रिएटिविटी है, जहाँ पे आपको लगता है कि ये मेरा एक पुराना वर्क है जिसे मैं करता, जिसके अंदर मेरे लिए नॉलेज है, या कोई ऐसी चीज़ जिसके बारे में आपको लगता है कि मैं इस चीज़ को कर सकता हूँ। ठीक है, चूंकि मंगल और मून की एनर्जी है, तो आप किसी भी ऐसे ना अर्थ से रिलेटेड वर्क, कोई भी जैसे कहते हैं ना भूमि को लेके काम, या कोई बिजनेस इस तरह का, या इस चीज़ों ऐसे काम जो कि ना स्टेबल काम होते हैं, ठीक है, जहाँ पे आपको अर्थ की एनर्जी लगती है, जहाँ पे स्टेबिलिटी लगती है, जहाँ पे आपको ना मतलब एक जैसे होगा ना कि जहाँ पे आपको एक खड़े रहना है, जहाँ पे आपको एक चीज़ को काम को करना है, तो पूरा उस पर अपना हार्डवर्क देना, और फिर अपना पूरा मन उस पर लगा के रखना है। तो आपका ना थोड़ा मन हो सकता है कि आपका ना थोड़ी थोड़ी देर में चेंज होता है कि ठीक है, तो आपकी जॉब से रिलेटेड या कोई भी चीज़ें हैं, तो आपको ना थोड़ा सा उसमें
अगर हर्डल्स भी आ रहे हैं, जब आपको मेहनत करनी पड़ रही है, तो आप थोड़ी देर उस पर स्टक रहे, आपको रिजल्ट जरूर मिलेंगे। और आपने जो भी अभी तक के एक्सपीरियंस गेन किया है अपने बिजनेस में, अपनी जॉब में या अपने स्टडी के दौरान, ठीक है, उस चीज़ों को उस बिजनेस में लगाएं, उस जॉब में लगाएं, आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगी। ठीक है, ये जो है ना अभी आपकी प्रेजेंट एनर्जीज है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको कर तो आप बहुत कुछ मैनिफेस्ट रहे हो अपनी जॉब से या अपने करियर में, बहुत कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो। चलिए देखते हैं कि आने वाले समय में आपके लिए करियर में क्या होने वाला है। ठीक है, क्या है आपके पास करियर अपॉर्चुनिटीज। देखो भाई, मैं आपको बता दूं, जो करना है कर लो। जितना भी आपको जैसा भी समझ आ रहा है ना करियर को रिलेटेड, आप उसको कर लो, क्योंकि आप एक बहुत बड़े साइकिल में थे, बहुत बड़े, और ये आपने ना एक लंबा अरसा गुजारा है। हो सकता है यहाँ पे ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने अपनी लाइफ का एक 1/2 हिस्सा या बहुत सारे साल वेस्ट किए हैं अपनी लाइफ में अपने करियर को यही समझने में कि मुझे करना क्या है। ठीक है, मैं क्या करूं, ठीक है, मैं किस बिजनेस को स्टार्ट करूं, कैसे करूं, या मेरे अंदर अपने टैलेंट को या अपनी खूबी को, उनके अंदर क्या है चीज़ें, उन्हें समझने में, या फिर ये चीज़ें, ये जॉब मेरे लिए सही है नहीं सही है, या जब फेलियर को फिर बार बार फील किया है। ठीक है, तो वो आपका कार्मिक पैटर्न यहाँ बिल्कुल ख़त्म हो रहा है। लेकिन सिर्फ ख़त्म ही नहीं हो रहा है, आपका करियर में बहुत ब्लॉसम टाइम है, बहुत सुंदर टाइम है डियर। आपके हाथ में, आपके दिमाग में जितनी भी क्रिएटिविटी है ना, उसको लगा दो, और जो कर सकते हो अपने बिजनेस के लिए, अपनी जॉब के लिए, जो एफर्ट्स आपको जो करना है आप करो। यही एक समय है, क्योंकि रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। आप कुछ भी ट्राई करोगे, कुछ भी अपने बिजनेस में आप काम करने जा रहे हो, हार्डवर्क कर रहे हो, पूरा इंटेंशन दे रहे हो, बस आपको इंटेंशन देना है। आपका जो आपका दिमाग बार बार भटकता है, बस आपका वो उस चीज़ पे कंट्रोल करना है। आपको बस वहाँ पे स्टक हो जाना है और बिल्कुल कि मुझे करना है। आप देखोगे इतने अच्छे रिजल्ट्स आपको आएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। आपके इतने सुंदर कार्ड आए हैं, क्योंकि देखो 9 ऑफ पेंटिकल्स है, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स है, मैजिशियन का कार्ड है, और नाइट ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड है, देन हमारे पास है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो आपकी लाइफ में बहुत अच्छी जॉब मैनिफेस्ट करने जा रहे हो। बहुत जैसे आप कहीं, आपको एकदम से ना एक प्रमोशन होगी आपकी लाइफ में, जो प्रमोशन आप बड़ी देर से चाह रहे थे कि मेरी जॉब में प्रमोशन नहीं हो रही है, तो वो प्रमोशन आपको मिलेगी। जिस जगह पे आप चाह रहे थे वो प्रमोशन मिलेगी। हो सकता है आपको अपनी जिस जगह पे आप रह रहे हो वहाँ से आपको दूर जाना पड़े, और वहाँ जाके आपका काफ़ी करियर और वो चीज़ें जॉब के लिए आपको जाना पड़े या फैलाना पड़े, वो भी पॉसिबल है यहाँ पे। अगर जो लोग जिन्होंने बाहर का वीज़ा या कुछ भी ऐसा करा है बाहर जाने के लिए, वो भी यहाँ पे मुझे आ रहा है आपका, वहाँ पे भी आपको परमिशन, आप जाने का पूरी चांसेस बन सकते हैं। और जो भी आपके हाथ की कला है, किसी भी तरह की क्रिएटिविटी है, आपके हाथ में एक कला नहीं है डियर, आप बहुत सारे काम कर सकते हो, आपके अंदर इतनी क्रिएटिविटी है। लेकिन जो भी क्रिएटिविटी आपको लगती है ना एग्जैक्ट आपको सूट करती है, आपकी पोजीशन को, आपकी एक परफेक्ट एक्टिविटी को पकड़ो और उसमें पूरा जोर लगा दो। ठीक है, ये एक बहुत अच्छा टाइम है अपनी सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट करने का। जो आपने अभी तक अपने करियर में डिज़ायर किया था ना, उससे कई गुना ज़्यादा आप यहाँ पे पा सकते हो। जो अभी तक आप अपनी जॉब को लेके सोच रहे थे, यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और किंग ऑफ पेंटिकल्स दोनों मेरे पास आए हैं। मे बी आप अपने बिजनेस में किसी पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हो, या कोई पार्टनरशिप आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रही है, तो ठीक है, अगर आप पार्टनरशिप में भी बिजनेस कर रहे हो तो वो भी सक्सेसफुल जाएगा। आपकी फैमिली मेंबर ही आपके पार्टनर हैं तो वो भी सक्सेसफुल जाएगा। यहाँ बस आपको कहा जा रहा है कि इतनी सारी चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही हैं, इतनी सक्सेस आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको लिसनर भी बनना है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको ना, मतलब ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें आपको जो भी मन आए वो करते जाओ, ऐसा नहीं करना है। आपको
आपका जो भी पार्टनर इस बिजनेस को रहेगा, आप उससे भी पूरी सलाह लें, या फिर कोई और है आपकी लाइफ में जो आपको एक अच्छी गाइडेंस दे सकता है, तो उसके साथ आप गाइडेंस लेते रहे, चाहे आप कितने भी बढ़ जाओ। ठीक है, आपको एक गाइडेंस की हमेशा जरूरत रहेगी, आपको वो गाइडेंस लेते रहना है, क्योंकि आपके अंदर एक जल्दी एक ऐसी चीज़ है जो आपको जल्दी डिस्टर्ब कर देती है, या आप जल्दी से अपना मन बदल लेते हो, या फिर आपकी चीज़ों से थोड़ा इंटरेस्ट आपका जल्दी खत्म हो जाता है। तो वो चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए आपको एक पार्टनरशिप में भी अगर आप कोई बिजनेस करते हो तो आपको सूट करेगा। ठीक है, और अगर आप कुछ ऐसा है कि आप हस्बैंड वाइफ कुछ ऐसा भी हस्बैंड वाइफ मिलकर कुछ ऐसा काम कर रहे हो, तो आपका बिजनेस बहुत 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 सक्सेसफुल जाएगा। किसी किसी केस में ऐसा हो सकता है कि पार्टनरशिप ऐसे भी हो। ठीक है, आप ब्रदर हो या ब्रदर सिस्टर हो, या जो भी किसी भी पार्टनरशिप को आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। दो फ्रेंड्स हैं, ठीक है, तो आपकी ये पार्टनरशिप सक्सेसफुल जाएगी। आप अपनी लाइफ में, ये एक ऐसा टाइम है कि जितनी भी आपने डिजायर्स की है ना अभी तक, आपने जो आपके मन को काफ़ी हार्डन कर गई है, पीछे जो भी आपने अपने फेलियर्स देखे हैं, वो एक समय आ चुका है कि आप अपनी डिजायर्स को फुलफिलमेंट कर सकते हो। ठीक है डियर, अब आपके लिए यहाँ पे गाइडेंस क्या है, जो भी मेरे पाइलटूम के पेयर्स है ना, तो आपको ना बस इतना करना है कि आप जिस भी गॉड का नाम लेते हो, जिस भी भगवान को पूछते हो, जिस भी धर्म के हो, उनका नाम 21 टाइम्स, थोड़ी देर आंखें बंद करें, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करें, उनके लिए 21 टाइम्स नाम लें और उनको प्रेयर करें कि मैं अपनी लाइफ में जहाँ भी हमेशा जो भी फैसले राइट और रॉन्ग के बीच में, प्लीज़ मुझे गाइड करते रहें, ताकि मैं अपने करियर को सही तरह से मैनिफेस्ट कर सकूं। ये लाइन, ये अफर्मेशन आपने रोज बोलनी है कि राइट और रॉन्ग के बीच में मुझे हमेशा चॉइस करवाते रहना, मुझे सही गाइडेंस प्लीज़ देते रहना, ताकि मैं अपने जीवन को अच्छे से, अपनी करियर को, अपनी डिज़ायर्स को, जो भी सालों से मैं ये चाहता था अपने इस मौके को, वो मौका आया मेरे हाथ से, वो मैं निकालना दूँ, मैं उसे अच्छे से मैनिफेस्ट कर सकूं। तो ये प्रेयर आपने ना एक वाइट कलर की 21 कैंडल्स अपने पास रख लेनी है, और वो एक एक कैंडल रोज बर्न करनी है, और उस कैंडल की लो को देखते हुए अपने जिस भी परमात्मा, जिस भी गॉड को आप मानते हो, उनका नाम 21 टाइम्स लेना है, और ये प्रेयर करनी है कि मैं हमेशा अपने करियर में सही चॉइस करती रहूं, करता रहूं और आगे बढ़ता रहूं। प्लीज ब्लेस करें मुझे। ठीक है, और हो सके तो आप 21 डेज तक थोड़ा सा अपने पानी में वो थोड़ा सा, कहते हैं ना कि जो रॉ साल्ट आता है, ठीक है, रॉक साल्ट आता है, वो थोड़ा सा डालकर आप उसे नहाएं, ताकि आपकी जो भी ओरा क्लीनिंग है, जो भी आपका ऐसा लगता है कि बहुत नेगेटिविटी आपको जल्दी आपके ऊपर मतलब अट्रैक्ट कर लेते हो, या कोई भी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके ऊपर जल्दी आपको गुस्सा आता है, या इरिटेशन आती है, या कोई आपका काम नहीं बनता तो आप जल्दी एग्रेसिव हो जाते हो, या कोई और किसी तरह की आपको जल्दी नज़र लग जाती है। ठीक है, तो वो चीज़ों से आप जल्दी बाहर निकल सको, और अपनी चीज़ों को जल्दी, क्योंकि इतनी सारी अच्छी एनर्जीज आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं आप लोगों की आंखों में आओगे। ठीक है, कहीं ना कहीं आप दूसरों की आंखों में आओगे। तो आपने 21 डेज तक वाइट कैंडल भी जलानी है, और 21 डेज तक अपने आप को उस साल्ट वाले पानी के साथ नहाना है। ठीक है, सिंपली आप सॉल्ट वाले पानी से नहाएं, उसके बाद आपको जैसे शावर लेना नहाना है, उसके बाद आप नहा सकते हो। ठीक है, और जब भी आप सॉल्ट वाला पानी अपने ऊपर डालें, तो आप ये फील करें कि जो भी नेगेटिविटी है मेरे अंदर बाहर, जो भी आसपास कोई भी बुरी नज़र या कुछ भी ऐसी चीज़ है, वो मेरे आसपास से हट चुकी है। ठीक है, ऐसी प्रेयर करते हुए उस पानी से नहा लें रोज, और आपका ओरा एकदम क्लीन हो जाएगा, आपके राइट फैसले होंगे, ताकि इतनी अच्छी एनर्जीज को आप मैनिफेस्ट कर सको। आप एक बड़ी पोस्ट के लिए बुलाए जा सकते हो, आपको एक बड़ा ऑफर आपकी तरफ आ सकता है, मनी और अपॉर्चुनिटीज़ इतनी सारी मुझे आपकी तरफ आते हुए दिख रही हैं। किसी ना किसी इतनी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, आप उनको पकड़ोगे और आप आगे बढ़ते जाओगे, और आपको एक ऐसा समय आ रहा है जहाँ पे आप ये बता सको कि मेरे अंदर क्या क्रिएटिविटी है, जो मौका अभी तक आपके पास नहीं है। आप अपने ही गुण को पकड़ोगे और उसे आगे निकलो, अपनी ही क्रिएटिविटी के साथ चलोगे। ठीक है, वो क्रिएटिविटी आपके अंदर एक फुलफिलमेंट लाएगी। जो आपको अभी तक लग रहा था ना कि मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ, कुछ कर नहीं पा रहा हूँ अपनी लाइफ में, तो वो चीज़ें आप जल्दी मैनिफेस्ट कर पाओगे, जो आप कई साल से या कई देर से आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। ठीक है,
यहाँ पर मुझे 7 to 8 मंथ्स और ईयर भी हो सकते हैं, 9 ईयर्स आप इन चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हो। और इन पिछले 8-9 ईयर्स से आपने शायद करियर में बहुत सारे फेलियर देखे हैं या काफ़ी सारे लॉसेस हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें अभी कवर करने का समय है डियर। तो प्लीज़ आगे बढ़ो और अपने जीवन में अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर पाओ। ठीक है डियर, ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।